कृपाल जी, लेकिन अशोक भारती जी जो कह रहे हैं उसका क्या काउंटर है? देखिए, अशोक भारती जी समस्याएं उठा रहे हैं वो भी मैं बस अशोक भारती जी जो बीमारी गिना रहे हैं वो सही है, लेकिन जो इलाज वो बता रहे हैं कि मैं कह रहा हूं वो गलत है। देखिए, जातियों की बात आज हम इसलिए करते हैं कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। आप उनका उत्थान की बात कीजिए तो मैं ये कहता हूं कि जातियों का डंका आपने 1990 में मंडल लाए थे। क्या हुआ मंडल में? मंडल का दही जो है वो जब फटा तो उसमें दो चीजें निकली, उसमें निकला मक्खन और मट्ठा। अब जो मट्ठा निकला वो चला गया बीजेपी की तरफ, मक्खन ने मट्ठे को धक्कार दिया, केवल फायदा मट्ठे को मिला। आज मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब की एक ही जाति होती है, जो पिछड़ा है वो गरीब है, और गरीब अगर कोई भी है किसी भी जाति का है तो उसके घर में वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जो अमीरों के घर में है। अशोक जी इसमें क्या गलत कर रहे हैं? नहीं अशोक जी इसमें क्या गलत है कि कौन जाति अशोक जी नहीं जाती है? एक ही जाति है और वो गरीबी। अगर कोई फाइनेंशियली तौर पे पिछड़ा हुआ है, रामकृपाल जी पॉइंट टेकन सर। अशोक जी बताइए, मैं बताना कोई अगर गरीब है तो उसमें आप डिवाइड करेंगे कि तुम गरीब ब्राह्मण हो कि तुम गरीब ओबीसी हो कि एससी हो कि एसटी हो? सर प्लीज बताइए। नहीं, मैं उसी बात पर गरीबों में डिवीजन करना पड़ेगा दुष्यंत। रामकृपाल जी ने कहा, रुको जी बोलिए सर। रामकृपाल जी ने कहा कि दूध में जो मट्ठा और मक्खन अलग हो गया। हम यही कह रहे हैं कि इस मक्खन और मट्ठे का चिन्हीकरण होना चाहिए, किन लोगों के पास मक्खन गया और किन के पास मट्ठा आया, और इसके लिए जातिगत जनगणना भी जरूरी है, इसके लिए उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति जानना भी जरूरी है। और अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो मर्ज कोई होगा, इलाज कोई और होगा। इसलिए अगर जाति को खत्म करना है तो जाति की हकीकत से वाकिफ होना है, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जाति तो पिछड़ी जातियों ने नहीं बनाई, वो दलितों ने नहीं बनाई, जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई। राजा जो ठाकुर थे उन्होंने लागू की उसको, ठीक है, बनिए ने व्यापार किया। अब आप ही लोग पीछे क्यों भागना चाहते हैं इससे? आपने बनाई, आप ही की बीमारी, और जब दलित और पिछड़े उसको खत्म करना चाहते हैं आप ही कह रहे हैं नहीं 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 कोई भेदभाव नहीं है हमारे में। अगर भेदभाव नहीं है तो मुझे बताइए ना, वो दुबे को मारा ना वहां पर जो है उत्तर प्रदेश में, वहां जो सर मेरे हिसाब से क्रिमिनल को मारा था। नहीं देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं अशोक भारती जी, आपके नॉलेज की भी, आपके इंटेलेक्ट की भी, लेकिन एक पार्टी के आधार पे बात नहीं कर रहा हूं सर क्रिमिनल को ये आपने वही बात कर दी अशोक जी। प्लीज आ रहा हूं दुष्यंत नागर, रामकृपाल जी आ रहा हूं, लेकिन फॉर अ मिनट ओनली मी एंड अशोक भारती जी, ओनली मी एंड अशोक भारती जी बन सर। मैं ये कह रहा हूं, रामकृपाल जी आ रहा हूं सर आ। अशोक भारती जी अभी जो आपने बोला ना कि वो जो दुबे था जिसको यूपी में मारा, दुबे को नहीं मारा, क्रिमिनल को मारा। जैसे जो आतंकवादी होता है ना सर, वो आतंकवादी होता है, उस पे आप ये वही सोच है जो कहती थी हमारे आर्म फोर्सेस से कि पहले तख्ती पढ़ो, कपूर लिखा है कि खान लिखा है फिर घुसो। सर उसके खिलाफ है। पत्थरबाज होता है, पत्थरबाज की जाति थोड़ी देखते हैं सर। आतंकवादी होता है। दुबे वॉज ए क्रिमिनल। वो दुबे होता, चाहे द्विवेदी होता, चाहे खान होता, चाहे कपूर होता, जो भी होता सर, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। उसके साथ वही किया पुलिस ने जो एक क्रिमिनल के साथ करना चाहिए। अभी आप जिस तरह से उसे दिखा रहे हैं सर, वो गलत है। मैं सिर्फ इतना आपसे बहुत हम्बली कह रहा हूं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं अशोक जी, आप बहुत सीनियर है, लेकिन मैं कह रहा हूं सर ये सोच की प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं वो दुबे मारा था, मैं कह रहा हूं क्रिमिनल मारा था। जैसे सर आतंकवादी मारते हैं वो उसका नाम नहीं देखते हैं हमारे फोर्सेस। सर मैं इस सोच के खिलाफ हूं, दैट्स इट। प्लीज आप मेरी बात समझिए। मान लिया कि दुबे आतंकवादी था सर, क्रिमिनल था। मान लिया मैंने दुबे आतंकवादी था, हाँ, क्रिमिनल था। हाँ। नहीं आपने कहा दुबे क्रिमिनल था, मैंने मान लिया दुबे। पुलिस कह रही है सर, मेरा मत मानिए। मैं ये पूछ रहा हूं जी प्लीज बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूं, मेरा जो सवाल है आप उसको डाइवर्ट मत कीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जात व्यवस्था जिन्होंने बनाई, जिन्होंने बरकरार रखी, उनकी बात हो रही है, और
उस जाति व्यवस्था के मोदी जी भी पीड़ित हैं। वो भी कहते हैं मैं भी पिछड़ी जाति का हूं, मैं भी पिछड़ गया हूं। उससे कोई नकार ही नहीं रहा सर। 2014 में सर उसको कौन नकार रहा है? त्रुटियां हैं, कमियां हैं, दिक्कतें हैं सर, क्या कोई नकार सकता है? जाति तोड़ना चाहते हैं अशोक जी, जाति खत्म करना चाहते हैं, अशोक जी, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दबा के रखा गया। नरेंद्र मोदी मत रखिए, नरेंद्र रखिए। अशोक जी, राम कृपाल जी को लाइए, विनीत गोयनका को लाइए, दुष्यंत नागर को लाइए, सबको लाइए, ग्राफिक हटाइए। मैं ये कह रहा हूं, इसको एक लाइन क्या नहीं, एक नहीं, राम कृपाल जी, मेरा आपसे सवाल है पूरा डिटेल में, आप मुझे बताइए। हाँ, एक सेक्शन को दबा के रखा गया, इसको ना आप नकार सकते हैं ना मैं, किताबों में हम सब ने पढ़ा है, लेकिन लोगों ने जिया है और आज भी ये रियलिटी है। आज भी मैं आप कह रहा हूं 50 किलोमीटर का एरिया छोड़ दीजिए, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता, जरा चले जाइए अंदर, आज भी कई जगह मतलब प्रिवेलिंग है, सिस्टम है, आज भी खबरें आती हैं, आज भी खबरें आती हैं, हमारा जो इनपुट डिपार्टमेंट आती है कि भाई कुएं से पानी ने हाँ कम हो गई हैं, लेकिन आती हैं, रियलिटी है, उसको कोई नहीं नकार रहा है अशोक जी, लेकिन उसको खत्म करना है, उसी का तो उन्मूलन करना है, उस प्रथा का, उस पूरे सिस्टम का। देखिए, जातिवार आ रहा हूं दुष्यंत जी, राम कृपाल जी, विनीत जी आ रहा हूं। मैं एक बात कहता हूं सर, भारती जी बहुत सही बातें कर रहे हैं। केवल मेरा ये कहना है कि जाति को खत्म करने के लिए जाति को जानना जरूरी है, जातिवादी होना जरूरी नहीं। हाँ, that's the point। जाति को जानना, जाति को पहचानना, जातिवादी होना अलग चीज है और जाति को पहचानना अलग चीज है।